हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में, इसमें क्या प्रावधान है और इसमें क्या बदलाव किए हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत जिसने 60 वर्ष की उम्र को पार कर लिया है उसको सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत मान लिया जाता है। और इसमें जो हाल ही में कुछ बदलाव किए उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि जब 60 वर्ष की आयु को पार कर लिया जाता है तो कोई भी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जब ट्रांसफर करते हैं या अपनी वसीयत को अपने वारिसों के नाम ट्रांसफर करते हैं या उस पर लीज डीड बनाते हैं तो उस पर जो अंकित किया जाता है, जिसको अंकित करने की भूल की जाती है, आज उस मैटर पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसको इस सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत 23 की धारा के अंतर्गत जो इसमें जो प्रावधान है उसके अंतर्गत जो भी बदलाव है उसकी आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसमें दोस्तों एक केस है रमती देवी का, जिसमें उसके 2 बेटियां थी और एक बेटा था। तो दोस्तों हुआ क्या, उनके साथ जब रमती देवी ने, वो विधवा थी और उसने जो उसकी प्रॉपर्टी थी वह अपनी दोनों बेटियां और अपने बेटे के नाम कर दी थी। दोस्तों बाद में जब वह असहाय हो गई, जब उसकी स्थिति नहीं रही तो दोनों बेटियां और बेटे ने भी उसको कर्जा देने से मना कर दिया और उसकी देख रेख नहीं की। इसमें इसको जब रमती देवी ने सोचा कि अपने कुछ फायदा नहीं है इनसे, और उसने जब वहाँ का सब मजिस्ट्रेट था उसके पास जाके अपनी याचिका दर्ज कर दी और वहाँ पे केस फाइल कर दिया। तो सब मजिस्ट्रेट ने जो वहाँ पे जो निर्णय दिया उसमें रमती देवी के पक्ष में निर्णय दिया, क्योंकि उसके बेटे ने तो पहले से जो प्रॉपर्टी थी उसको सेल आउट कर दिया था और जो प्रॉपर्टी बची हुई थी दोनों बेटियों के पास थी, तो बेटा तो वहीं से फ्री हो गया था। तो इस मैटर पे केस लंबा चला था और लास्ट में जाकर जो भी जजमेंट आया वो रमती देवी के पक्ष में आ गया था। और दोस्तों जब सब डिवीजन कोर्ट ने जब उनका फैसला दे दिया था और रमती देवी के पक्ष में निर्णय सुना दिया था कि इनकी प्रॉपर्टी को वापस रमती देवी के नाम ट्रांसफर किया जाए, तो इसके बाद जब जो फैसला आया था उसके खिलाफ अगेंस्ट उसके जाकर, और जब दोनों बेटियां चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंची तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी सभी फैसलों को देखा और उस आधार पर निर्णय दिया कि प्रॉपर्टी को वापस रमती देवी के पक्ष में रखा जाए और रमती देवी को ट्रांसफर कर दिया जाए। दोस्तों इसके बाद भी दोनों बेटियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जब सभी तथ्यों को देखा तो इसमें बहुत बड़ा उन्होंने चौंकाने वाला फैसला दिया, जिसपे रमती देवी के पक्ष में निर्णय को बदलकर वापस प्रॉपर्टी को बेटियों के नाम ही रहने दिए का जो फैसला दिया। तो दोस्तों ये जो फैसला था ये चौंकाने वाला फैसला था। इसमें दोस्तों रमती देवी ने जब प्रॉपर्टी अपनी बेटी और बेटे के नाम की थी उस टाइम पे एक बड़ी गलती कर दी थी। उस वक्त उसने किसी भी तरह की जो जो ट्रांसफर की डीड बनवाई, नहीं तो कोई शर्त अंकित थी और नहीं कोई उस पर ऐसा निर्णय लिखा था कि ये बाद में जाकर अगर रमती देवी की सेवा नहीं करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को रमती देवी वापस ले लेंगी। और दोस्तों जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था तो इसके बाद जब रमती देवी को एक हताशा हाथ लगी, इसके अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो दोस्तों क्यों आजकल की दुनिया में अधिकतर ऐसा ही होता है, जब प्रॉपर्टी को नाम कर देते हैं या प्रॉपर्टी को एक दूसरे के ट्रांसफर कर देते तो उस समय एक विशेष बिंदु को ध्यान रखना चाहिए। उस पर लीज डीड बनवाते समय या आप अगर प्रॉपर्टी को उसके नाम कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक बिंदु को अंकित करवा देना चाहिए कि अगर बेटा या बेटी अगर सेवा नहीं करता है तो उस प्रॉपर्टी को वापस माता पिता ले सके। दोस्तों अगर आप आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।